नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी सहयोगी योगिनी मीनाक्षी जोशी। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। रामचरितमानस की इस चौपाई को आपने कई बार सुना होगा। हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। हम जिंदा ही प्रकृति के सहारे हैं। सांस लेने से लेकर शरीर की तमाम गतिविधियां बिना नेचर के मुमकिन नहीं है। लेकिन बदलते वक्त के साथ हमने क्या किया? हम लगातार प्रकृति से डिस्कनेक्ट होते चले गए। खुली हवा की जगह बंद एयर कंडीशन रूम में सांस लेने लगे। खुले आसमान की जगह हमने 24 घंटे बंद कमरे में रहना चुना। नतीजा, सूरज की रोशनी होकर भी हम उससे दूर हो गए। जीवनदायिनी नदी अब तीर्थों में ही सिमट कर रह गई और हम बोतल बंद पानी के सहारे हैं। प्रकृति से मिलने वाली ऊर्जा की कमी से हम कमजोर होने लगे। सुशांत, हम बार बार प्रकृति की बात कर रहे हैं, हम उस जल की बात कर रहे हैं जिससे हमने दूरी बना ली। और आज स्वामी रामदेव उसी जीवनदायिनी गंगा मां के साथ हैं, वहां आचमन कर रहे हैं। हम जिस विटामिन डी की बात करते हैं, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, शरीर के लिए जरूरी तमाम मिनरल्स की डेफिशिएंसी से हम जूझ रहे हैं। और ये बात जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि भारत में करीब 70% लोगों में विटामिन डी की कमी है, जिसकी वजह से वो बीमार हो रहे हैं। उन्हें हड्डियों से जुड़ी हुई तमाम परेशानियां हो रही हैं। तभी तो मीनाक्षी, आज स्वामी रामदेव अपने आश्रम की जगह हिमालय की गोद से, हरिद्वार के हर की पौड़ी से हमें योग सिखाएंगे। खुली हवा में सांस लेना याद दिलाएंगे। गंगा के बहते पावन जल से निरोग होने की कला बताएंगे। योग दिवस की झांकी दिखाएंगे और योगाभ्यास से जीवन कैसे बदलना है ये भी सिखाएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस विशेष कार्यक्रम में। और आज आपकी एंट्री बहुत जबरदस्त है। आज सुशांत जी, हम पवित्र गंगा माता के किनारे से यहाँ योग सिखा रहे हैं। और योग की संस्कृति का उदय ही गंगा के किनारे से हुआ है। उपवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत है। तो आज गंगा के हरिद्वार से हर द्वार तक योग की अलख जगाएंगे सुशांत भाई जी। बहुत बढ़िया। परसों पूरी दुनिया छठा इंटरनेशनल योग दिवस मनाने की तैयारी कर रही है। स्वामी जी, कैसे करोड़ों लोग आपके और पीएम मोदी के साथ योग करेंगे इस बार, ये भी जरा बताइए। किन आसनों पर फोकस रहेगा? वैसे आपके साथ तो अब देश रोज योग कर ही रहा है, लेकिन योग दिवस में क्या खास होगा? तो योग दिवस के 21 जून के अंदर पूरी दुनिया समाहित होगी। तो मैं चाहता हूं कि उसकी थोड़ी रिहर्सल करवा देते हैं मीनाक्षी जी हम लोग। तो ताड़ासन से 21 जून के 21 आसनों की शुरुआत होगी। इससे पहले थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम होंगे, उनको हम बाद में कराएंगे, प्राणायाम होंगे। तो ये एक तो ये होगा ताड़ासन, जो बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा है और एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी। और ये होगा वृक्षासन, ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। लेग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए यह वृक्षासन। ऐसे एक आसन में हम आधा से 1 मिनट तक ठहर सकते हैं। फिर यह वृक्षासन दूसरी ओर से। पूरी दुनिया योग में समाहित हो रही है। योग इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिजीजेज, और नॉट ओनली डिजीजेज, योग इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। रोग मुक्त, नशा मुक्त, हिंसा मुक्त, चारों ओर जो टसक है, टकराव है, हिंसा है, क्रूरता है, युद्ध है, उनका समाधान योग है। तो ये 2 के बाद फिर ये तीसरा आसन है। आज हिंदुस्तान और चीन हो या पाकिस्तान हो या अमेरिका का भी दुनिया के साथ टकराव हो, इन सारे टकरावों का कारण है आदमी योग से दूर हो गया। तो योग से दूर होगा तो युद्धों में फंसेगा। योग से रोग मुक्त, युद्ध मुक्त, नशा मुक्त, व्यसन मुक्त, तनाव मुक्त एक दिव्य संसार का निर्माण होगा। वर्ल्ड हेल्थ के लिए पाद हस्तासन के बाद ये अर्ध उष्टासन, वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड हार्मनी के लिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस के लिए जरूरी है योगाभ्यास। फिर 5वां अभ्यास है, ऐसे पैर साइड में गया, पंजा साइड में ऐसे चला गया, एक हाथ ऊपर उठा, एक हाथ नीचे आया, दोनों हाथों के हथेलियां सामने की ओर ऐसे झुक गए। ये त्रिकोणासन हुआ। या गंगा के किनारे सबको बहुत मनमोहक लग रहा है योग। योग अपने आप में एक बहुत बड़ा आकर्षण है।
सही बात। योग अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, योग अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, अपने आप में योग एक बहुत बड़ी सफलता है। विजय जो योग सुबह सुबह कर लेता है, दिन भर कर्म योग करता है, उसके सफलता चरण चूमती है, उसके जीवन में सब प्रकार की विजय होती है। तो ये बचपन में जो गणित में हमने त्रिकोण बनाने सीखे स्वामी जी, 21 आसनों के क्रम में, वो तो अब काम नहीं आते, लेकिन ये त्रिकोण बनाना सीख जाएंगे तो बहुत काम आएगा। इसके फायदे भी अगर थोड़ा बता देते। हाँ, तो ये एक एक आसन बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और हाथों पैरों से लेकर के पेट पीठ से लेकर के संपूर्ण शरीर के आरोग्य के लिए। अभी हम बैठे थे भद्रासन में, जैसे घुटने और पूरे लेग्स के जितने भी हड्डियां हैं, आज हमारा हड्डियों के लिए भी योग है। तो हड्डियों से लेकर के मांसपेशियों से लेकर के पूरा शरीर हमारा योग से स्वस्थ बनता है। अभी हम वज्रासन में बैठ करके शशकासन का अभ्यास कर रहे हैं। आगे झुक गए, आगे झुक करके माथा जमीन पर टिका देते हैं, शशकासन हो जाता है। कोई टिकाना चाहे तो छाती भी पूरी जमीन पर टिका सकता है। तो ये स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए, एंजाइटी के लिए, पेट के लिए, पीठ के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। सब पीछे पूरा नहीं झुक सकते तो आधा झुक सकते हैं, अर्ध उष्ट्रासन। तो फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग करने से बॉडी का बैलेंस, योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर माइंड, योगा फॉर सोल। बॉडी माइंड सोल के लिए है योग। और जो पूरा कर सके तो पूरा कर ले उष्ट्रासन ऐसे। तो ये उष्ट्रासन हो गया। ये भी पेट के लिए, पीठ के लिए, सर्वाइकल स्प्लेटिक पेन के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर वक्रासन और फिर उत्तान मंडूक आसन करवाएंगे। इसको ऐसे कर सकते हैं, हाथ को पंजे के पास रख करके भी घूम सकते हैं और इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं। ये पेट के लिए, पीठ के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है हमारे बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस का, हमारी सोल का, हमारे पूरे व्यक्तित्व का कंप्लीट डिवाइन एक्सप्रेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट रिजुविनेशन और अल्टीमेटली सब व्याधियों की समाप्ति के साथ समाधि की दिव्यता की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, अचीवमेंट ऑफ डिवाइन नॉलेज, डिवाइन इमोशंस, डिवाइन एक्शन, दिव्य मति, भक्ति, शक्ति, दिव्य प्रकृति की प्राप्ति, सभी रोग विकारों की समाप्ति। ये अभ्यास हुआ वक्रासन का। तो ये पेट के लिए, पीठ के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा था। और अब वज्रासन में बैठ करके पैरों को ऐसे खोल लेते हैं, दाएं हाथ को दाएं के ऊपर, पीछे कंधे के ऊपर रख देते हैं ऐसे। तो ये उत्तान मंडूक आसन है। तो ये सर्वाइकल स्प्लेटिक पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, जो दिन भर ऑफिस में बैठे बैठे काम करते रहते हैं उनके लिए है ये ऐसे। ये आसन कर लेने के बाद कभी किसी से कहना नहीं पड़ेगा कि पीठ थोड़ी खुजा दो। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी, आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे। हाँ, योग से स्वास्थ्य की आत्मनिर्भरता, और ये जरूरी है अभी हमें हेल्थ की में, वेल्थ में, हैप्पीनेस में, जीवन में सुख पाना है, समृद्धि पानी है, शांति पानी है। जीवन में हमें जितनी भी ऊंचाई पानी है तो हम स्वावलंबन के साथ प्राप्त करें। तो ये स्वावलंबनता का, आत्मनिर्भरता का मंत्र है योग। ये भुजंगासन, फिर ऐसे ही सलभासन। तो इंटरनेशनल योग डे के 21 जून के 21 अभ्यास हम बता रहे हैं। फिर ये कंधरासन, सेतुबंधासन भी इसको कहते हैं। बीच से उठा दिया, श्वास को बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींच लिया। अभी हमने भुजंगासन, सलभासन किया था कमर के लिए भी, कमर के लिए बहुत अच्छा है। मरकटासन आदि और सारे योगाभ्यास हमने कमर के लिए और भी बताए हुए हैं। तो ये श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचा, पेट के लिए, पीठ के लिए, यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए।
बॉडी के बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए दर्शकों को एक बात बस याद दिला दूं स्वामी जी, पीठ के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत उत्तम है। जो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे स्वामी जी आज एक के बाद एक आसन बताए जा रहे हैं, वो दरअसल इसलिए है कि 2 दिन बाद 21 तारीख को इंटरनेशनल योगा डे है और इतने दिन से जो आप हमारे साथ योगा कर रहे हैं रोज सुबह शाम, अब वो दिन है जब आपको सबको मिलकर एक साथ करना, और यही वो आसन है जो आपको एक के बाद एक 21 आसन करने हैं। और स्वामी जी आपको जिस क्रम में बता रहे हैं उसी क्रम में करना होगा स्वामी जी, एक के बाद एक हम करेंगे। हाँ, ये इसी क्रम में होंगे। ताड़ासन से प्रारंभ होकर के वृक्षासन और फिर पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन और त्रिकोणासन से शुरू करके, जैसे हमने बैठ करके उल्टे लेट करके और अब सीधे लेट करके जैसे हम बता रहे हैं, सेतु बंधासन, उत्तान पादासन, अर्धलासन, पवन मुक्तासन और अंत में ये सब आसन। योग की क्लास का एक तरीके से कहिए एनुअल डे है स्वामी जी, बता दिए, जिसमें सबको आना है और सबको परफॉर्म भी करना है, और इस एनुअल डे की ये रिहर्सल चल रही है। आपके साथ और कौन कौन होगा स्वामी जी उस दिन? देखिए मुझे और मीनाक्षी को छोड़कर सेलिब्रिटीज होती थी और उस दिन हम बच्चे भी रखेंगे, जवान भी रखेंगे, बुजुर्ग भी रखेंगे, हिंदू और मुसलमान भी होंगे, और 21 जून को कुछ सेलिब्रिटीज को हम जोड़ लेंगे जो हम डिस्टेंस के साथ। तो आम आदमी से लेकर के खास आदमी सब हमारे साथ होंगे, और उस दिन योग का एक ऐसा उत्सव होगा कि पूरी दुनिया अब ये महसूस कर रही है कि हमें स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, मिलजुल करके रहना है, आपस में शांति से रहना है। तो योग ही एक उपाय है वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी का। और योग के मूल सिद्धांत है वननेस, कोएग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। हम सब एक ईश्वर की संतान, हम सब एक समान, और हम सब मिलकर के योग करेंगे तो एक होकर के, नेक होकर के जिएंगे। तो ये तो 21 जून वाले 21 अभ्यास बताए। आज अब हमारा विशेष प्रोग्राम है दर्दों पर। गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, सब दर्दों के मूल में एक तत्व है। एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें पहले, ये एक एक अभ्यास 10-10, 20-20 बार ऐसे कर लें तो सारे जोड़ों का दर्द दूर हो जाएगा। एक तो विटामिन डी की कमी नहीं रहनी चाहिए। पहले तो इंडिया टीवी का शुक्रिया, मेरा विटामिन डी इतना ज़्यादा आपने बढ़ा दिया, अब एकदम शिखर पर पहुंचा हुआ है। आज तो फिर भी भगवान की बहुत कृपा है, आसमान में पूरे मेघ छाए हुए हैं आसमान में मेघ हैं, देखो पीछे इधर हिमालय है, ऊपर मनसा देवी, चंडी देवी आदि जो दर्शन आप कर रहे हैं, और हर की पौड़ी है, पवित्र गंगा बह रही है। आज ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, लेकिन आपने धूप लगा करके और मेरा विटामिन डी पूरा बढ़ा दिया। एक तो धूप में बैठा करे और नंगे बदन बैठे। विटामिन डी की कमी इतनी आम है, खास तौर पर वो तमाम ऑफिस जाने वाले लोग जो धूप की रोशनी में निकलते ही नहीं है, ऑफिस आ जाते हैं इससे पहले कि धूप निकले। शरीर को विटामिन डी ऑब्जर्व करने में कितना समय लगता है? कितनी देर धूप में बैठना होगा? कम से कम 1 घंटा पर्याप्त है, और जिनका कम है उनको 1 घंटा, और फिर रेगुलर आधा घंटे भी धूप में बैठ लें तो विटामिन डी की कभी कमी नहीं रहेगी, हड्डियां कभी कमज़ोर नहीं होंगी। फिर कैल्शियम की पूर्ति के लिए दूध है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनको पूरा सेवन करें। आटे में चौलाई का आटा, सिंघाड़े का आटा, अर्थात गेहूँ, चना जो आप लेते हैं उसमें थोड़ा सा ये चौलाई का आटा, सिंघाड़े का आटा भी मिला लेते हैं तो कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। दूध, दही, छाछ आदि लेते रहें, उससे कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। फिर भी किसी की कैल्शियम की पूर्ति ना हो तो हम लोग मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी, शंख का पर्दा किए भस्में देते हैं, जो कि सीप से बनती है, मोती से बनती है। ये कोई मेटेलिक भस्म नहीं है, कोई मेटल से बनने वाली। तो ये सूक्ष्म व्यायाम करते करते मैं इसलिए इन बातों को बता रहा हूँ। हड्डियों की कमजोरी के लिए आपका दूध पीना भी ज़रूरी है। जो दूध ना पी सकें पनीर ले लें वैसे तो, और पनीर का भी पानी पी लेना चाहिए। लोग पनीर का पानी फेंक देते हैं, उसके अंदर ही तो बहुत अच्छे पोषक तत्व होते हैं। उसके अंदर प्रोटीन से लेकर के और डाइजेशन को अच्छे रखने वाले पोषक तत्व होते हैं। यहाँ पर पनीर हम बनाते हैं, गुजरात में लोग श्रीखंड बनाते हैं तो उसका पानी फेंक देते हैं।
तो उसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त पोषक तत्व होते हैं जो आरोग्य के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो किसी न किसी रूप में मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हमें ज़रूर लेने चाहिए, उससे हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। और ये सूक्ष्म है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक एक जॉइंट के लिए ये और देखिए स्वामी जी, और सब इनको इजीली कर सकते हैं। जब हम जवानी के दिनों में होते हैं तो अद्भुत है, तो अब हड्डी की महत्ता उतनी समझ में नहीं आती, लेकिन आज लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि बुढ़ापे में नहीं काम आएगी नोटों की गड्डी, इसलिए मजबूत बना लो हर एक हड्डी, क्योंकि वही हड्डी लेकर आपको बुढ़ापे तक चलेगी, चाहे वो कमर की हो चाहे वो पैरों की हो। आप बढ़िया कविता करते रहते हो। मुझे लगता है योग से आपकी बुद्धि और ज्यादा कुशाग्र हो गई है। कुछ लोग सोच रहे होंगे योग तो ज्यादा करते नहीं, योग तो मीनाक्षी जी कर रही है, बुद्धि कैसे तेज हो रही है सुशांत जी की। तो सुशांत जी घर पर करके आते हैं। लेकिन स्वामी जी देखिए, बहुत लोगों को दिक्कत ये भी है ना कि धूप में बैठेंगे तो आधे घंटा लगेगा उस विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने में शरीर को, तब तक हम काले ना पड़ जाएं, टैनिंग ना हो जाए। तो उसके लिए आपने इतने सारे फेस पैक भी बता रखे हैं, तो इधर विटामिन डी लीजिए और फिर फेस पैक लगा लीजिए, एलोवेरा जेल लगा के फिर फन बात लीजिए। नहीं, फेस पैक एलोवेरा जेल लगा के फिर बैठो, सनस्क्रीन लगा के मत बैठना। सनस्क्रीन लगाने से आपको विटामिन डी मिलने में बाधा पड़ेगी, क्योंकि उसकी डिफरेंट लेयर तैयार हो जाती है। तो ये कमर के दर्द के लिए उष्टासन, अर्धउष्टासन जो अभी पहले भी हमने बताया, इसको भी कर लिया करें। कमर के दर्द के लिए मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन भी कर लिया करें। गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, ये सब भी दूर होंगे। घुटने के दर्द के लिए भी हम स्पेशल और बताने वाले हैं। अब देखो कुछ बड़ी बातें, ठीक है, योग से जैसे कुछ मैं बड़े लाभ बता रहा था कि योग ये घुटने के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए एक साथ देखो, ये घुटने की भी एक्सरसाइज हो रही है, कमर की भी एक्सरसाइज हो रही है, लंबे श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, फेफड़ों की भी एक्सरसाइज हो रही है। तो ये अभ्यास तो ज़रूर किया करें। हाँ, फिर देखो त्रिदोष नाशक है योगाभ्यास, प्राणायाम। उसमें प्राणायाम कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा तक हम करा देते हैं। कुछ आर्थराइटिस के बारे में बड़ी गंभीर बातें बता रहा हूँ। हमने आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ जिनकी टेढ़ी मेढ़ी तक हो गई थी ऐसे ऐसे, उनको भी ठीक किया है। मकरासन, ये भुजंगासन का एक अभ्यास तो पहले भी हमने बताया था, एक एक अभ्यास 10-20 सेकंड से लेकर के आधा मिनट तक करें। दूसरा अभ्यास है कमर दर्द के लिए। और जिनको भी कमर में दर्द है वे घरेलू उपचार में हल्दी, मेथी, सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा ये गर्म पड़े तो उनको भिगो के ले सकते हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ, इसका दरदरा पाउडर करें, रात को भिगो दी, सुबह पी लें। और किसी की पित्त प्रकृति हो तो जोड़ों के दर्द की, आर्थराइटिस की कोई भी दवाई गर्म पड़ती है, एलोपैथी के पेन किलर हो या आयुर्वेद के, शिलाजीत है, गुग्गल है, हल्दी है, ये सब थोड़े गर्म पड़ते हैं, मेथी है। तो ऐसी चीज़ें जो गर्म भी नहीं पड़ती और आपका आर्थराइटिस दूर हो जाता है, उसमें सबसे अच्छा है एलोवेरा। एलोवेरा, गिलोय और निर्गुंडी। और ये एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी ना मिले तो एक पीड़ांतकवात हम लोग अब लोग उपलब्ध करवा देते हैं। उसमें रासना से लेकर के अश्वगंधा, सुरंजान, मीठी और जितने भी विधारा, जो वात रोग दूर करने वाली औषधियाँ हैं। स्वामी जी हमारे एक दर्शक हैं, पीड़ांतक का काढ़ा बना ले जी। नहीं आप पहले बता लें। या पारिजात का काढ़ा, गिलोय का काढ़ा और एलोवेरा का जूस, तो इससे बिल्कुल भी जो है गर्मी नहीं लगेगी, पित्त नहीं बढ़ेगा, एसिडिटी नहीं होगी। नहीं तो लोग वात की दवाई खाते हैं तो एकदम पित्त बढ़ जाता है। आप कुछ पूछ रहे थे सुशांत जी? मैं एक दर्शक का सवाल लेना चाह रहा था, हड्डियों से जुड़ा हुआ ही है। पीके मिश्रा पूछ रहे हैं कि जिनके पैरों के घुटने के बाद से पैर थोड़े टेढ़े होने लगते हैं, क्या वो योग से ठीक किए जा सकते हैं और किस योग से? जी 100% ठीक हो जाते हैं। एक तो जो भी हम भी वृक्षासन बता रहे थे, उसमें कभी गरुड़ासन भी और बता देंगे, और घुटनों की एक्सरसाइज भी बता देंगे। जो पैरों को आगे पीछे खींचने वाला अभ्यास जो अभी एक बार अभी हम बता रहे थे ना, ऐसे ऐसे आगे, ऐसे पैरों को ऐसे आगे पीछे खींचना, बटरफ्लाई करना,
उससे भी घुटने एकदम ठीक हो जाते हैं। तो घुटनों के लिए भी एक्सरसाइज में बताएंगे मरकट आसन। अभी तो कमर दर्द के लिए बता रहे हैं, जोड़ों के दर्द के लिए बता दिया, कमर दर्द के लिए बता दिया, अब घुटनों के दर्द की बारी है। तो मरकट आसन ये कमर दर्द के लिए बहुत ज़रूरी है। एक एक अभ्यास ऐसे 10-20 सेकंड से शुरू करके अधिक बार कर सकते हैं। हमारे पास में समय की क्योंकि कमी रहती है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बता रहे होते हैं। तो कमर दर्द के लिए एक पाद उत्तानासन, आराम आराम से यूँ पैर उठाना, और ये अर्ध पवन मुक्तासन भी करना। तो ये कमर दर्द के लिए, और ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था इंटरनेशनल योग डे के लिए भी, ये सेतु बंधासन भी, और ये कटियुत्तानासन, कमर को ऊपर नीचे ऐसे दबाना। तो ये कमर के लिए सभी अभ्यास हो गए। अब जो आप घुटनों के लिए पूछ रहे थे, घुटने टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो एक तो ये अभ्यास, इससे घुटने और पैर की जो हड्डियां हैं उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं। ये दोनों तरफ से करने के अलावा ये गरुड़ासन भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे इससे भी पैरों की हड्डियां मजबूत होती हैं। और पैरों की हड्डियों को मजबूत करने के लिए ऐसे ये आसंदी का आसन कहते हैं इसको। ऐसे तो स्कूल में पनिशमेंट भी कई बार मिलता था कि जाओ जाके चेयर बन जाओ। कुर्सी आसन है, आसंदी का कुर्सी को ही कहते हैं ऐसे। ऐसे तो ये हड्डियां स्ट्रेंथन हो जाती है। फिर ऐसे घुटनों को ऐसे घुमा लें, ऐसे ऐसे, ये घुटनों का आसन। लेकिन देखिए स्वामी जी कितना सुंदर है कि ये पूरा योग जो है खींचना और छोड़ना वो प्रकृति से लिया हुआ है। वृक्षासन हो, अभी कुर्सी आसन आप बता रहे थे, या जितने आसन आप बताते हैं वो या गरुड़ासन आप बता रहे थे, सर्प है, ऊंट है, सब प्रकृति से ले लिया। मंकी है, बंदर है, तो सारे आसन जो है वो प्रकृति से। आसनानि च तावंती यावंती जीव जातयः, तो ये सारे आसन प्रकृति से लेते। घुटने के लिए अभी मैं बता रहा था, ये घुटने के लिए है। घुटने में ऐसे भी बैठ करके आप ऐसे घुटनों को ऐसे खींचे और छोड़े, ऐसे ऐसे ही सीधे ऐसे पैर रख करके कुर्सी पर ऐसे घुटनों को खींचे और छोड़े। ऐसे पैरों को थोड़ा हिला लें, हल्का हल्का, ऐसे 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 दोनों पैरों को भी ऐसे ऐसे हिला सकते हैं एक साथ। अच्छा, तो घुटनों के लिए बहुत सारे लोग ये सवाल लिख रहे हैं स्वामी जी, जो आप बता रहे थे जी, कि उनके घुटनों से क्रैक की आवाज आती है, मतलब कट कट करता है जब घुटने मोड़ते हैं। हाँ, ये ऐसे कट कट की आवाज़ घुटनों से, किसी किसी को यहाँ हाथ से भी ऐसे, हाथ ही ऐसे घुमाते तो यहाँ से भी कट कट की आवाज़ आती है। इसका मतलब उनकी हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर हो गई। अब हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे अच्छा है कपालभाति। अब कुछ लोग सोचते हैं ये भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी प्राणायाम स्वामी जी रोज बताते हैं। अब हमें घुटनों में दर्द है, कपालभाति करने से कैसे ठीक होगा? टखने में दर्द है, कंधे में दर्द है, लोकल एक्सरसाइज तो ठीक है, कैल्शियम एब्जॉर्ब कहाँ होगा? सारा एब्जॉर्बेशन होता है इंटेस्टाइन से, फिर लीवर से पूरे शरीर में सप्लाई होती है। तो कपालभाति से लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन एक साथ अच्छे होते हैं। इसलिए कहते हैं कितना खाया यह महत्वपूर्ण नहीं, कितना पचाया यह महत्वपूर्ण है। तो कपालभाति प्राणायाम करें तो घुटने के घिसे हुए कार्टिलेज दोबारा आ जाते हैं। हमने प्रयोग किया है योग में भी, आयुर्वेद में भी। अश्वशिला कैप्सूल 2-2 सुबह शाम खिलाया। चंद्र प्रभावटी या त्रयोदशां गुग्गल जैसी जिसकी ज़रूरत होती है उसको, गोक्षरादि, चंद्र प्रभावटी, योगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, ऐसे अलग अलग प्रकार के, लाक्षादि गुग्गुल, हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं तो गुग्गुल खिलाया, अश्वशिला दिया, दूध में हल्दी या शिलाजीत का प्रयोग किया। अभी मैं बता रहा था जिनकी पित्त प्रकृति है वे एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी या पीड़ांता के काढ़ा बना करके पी लें। कपालभाति जरूर करें, इससे कैल्शियम पूरा मिलेगा। घिसे हुए कार्टिलेज दोबारा से आ जाते हैं। कहीं हड्डी बढ़ जाती है, एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है, घुटने की हड्डी घिस जाती है, कहीं पर भी पूरी की पूरी आपकी हड्डियाँ, जिसकी अभी कुछ तो साइंस ने गिनती कर ली है, सारी हड्डियाँ और सारी मांसपेशियाँ, माने 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ
और सारी की सारी हड्डियां मूलाधार से सहस्रार तक सारे चक्र आपके जागृत हो जाते हैं अकेले कपालभाति से। अच्छा स्वामी जी, दो कॉमन सवाल जो आ रहे हैं जरूर करें, वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं करें कि एक तो लोग ये पूछ रहे हैं जिनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो रखी है या नी की कोई सर्जरी हो रखी है, क्या उन्हें ये आसन करने चाहिए जो अभी आपने बताए? और दूसरा, जॉइंट से अगर लुब्रिकेंट्स जो हैं वो कई बार सूख जाते हैं, उसका क्या उपाय है? देखो, कठिन आसन जैसे ये पद्मासन है या वज्रासन है, ये जिनको घुटनों में दर्द है उनको नहीं करना चाहिए। उनको सुखासन में बैठ के अथवा उनको ऐसे कुर्सी पर बैठ करके प्राणायाम करना चाहिए। घुटनों में ज़्यादा दर्द है तो ऐसे कुर्सी पर ही बैठ कर कपालभाति कर ले और अनुलोम विलोम कर ले। एक तो ये उत्तर हो गया। दूसरा जो आपने पूछा, जिनके घुटने के अंदर लिक्विड कम हो जाता है, लुब्रिकेंट कम हो जाता है, कार्टिलेज घिस जाते हैं, तो कार्टिलेज तो अक्सर प्रोटीन से बने हुए होते हैं, हड्डियां जो है कैल्शियम फास्फोरस से बनी हुई होती हैं, तो इन सब के लिए मैंने कहा दूध के एक तो प्रोडक्ट लें, एक आटे के अंदर थोड़ा सा जो और जो है चौलाई सिंघाड़ा ये थोड़ा मिला के ले लें। नवरत्न आटा हम बनाते हैं, तो मल्टीग्रेन आटा और मल्टीग्रेन दलिया जो हमने बताया था, गेहूं बाजरा मूंग चावल, उसमें थोड़ा अजवाइन और तिल मिला करके, ये मल्टीग्रेन दलिया पुष्टार दलिया हम बोलते हैं और नवरत्न आटा बोलते हैं, अपने घर में बना सकते हैं आप ये, तो ये लिया करें। और कपालभाति अनुलोम विलोम करने से लिक्विड भी पूरा अंदर रहेगा और कार्टिलेज भी नहीं घिसेंगे। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो खाली पेट सुबह सुबह वर्जिन कोकोनट ऑयल पी लेते हैं, उनकी मांसपेशियां, उनकी हड्डियां, उनके अंदर का लुब्रिकेट कम नहीं होता है। आप गांव में बोला जाता है, बोले भाई हड्डी चिकनी रहेंगी 2 चम्मच घी जरूर खा ले। मैंने अपनी दादी को देखा, 100 साल की उम्र था, वो दूध पीती थी। एक बार भी, फत्तो दादी का नाम था, वो 100 साल में एक बार भी उसको सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं हुआ। 100 साल तक दूध पीती थी, कम से कम 1 लीटर दूध डेली का, और जो है चूरमा खाती थी, कम से कम 25-50 ग्राम घी डाल करके चूरमा। क्या बात है। माने घी लोग खाते थे लेकिन पचाते भी थे, मेहनत करते थे, तो जरूर 2 चम्मच घी, और वो भी गाय का घी, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, तो 2 चम्मच पतंजलि गाय का घी खा ले। बाकी तो भैंस का घी ज्यादा, भैंस का घी खाने से पाड़ी जैसा शरीर, पाड़ी जैसी भैंसे जैसी बुद्धि हो जाती है, इसलिए गाय का घी खाए। अच्छा, जिससे लुब्रिकेंट कम नहीं होगा। स्वामी जी, आप खाने पीने की बात कर रहे हैं, इसलिए ये सवाल है एक संगीता मनचंदा का, वो पूछ रही है क्या कोई आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जैसे कैल्शियम और विटामिन डी बढ़ाने के लिए? इसके लिए हमने पावर बीटा बना रखा है। नेचुरल उसमें कैल्शियम है, नेचुरल उसमें विटामिन डी है, B12 है, सब कुछ है उसके अंदर। और मैंने देखा जिन्होंने 3 महीने तक 2-2 चम्मच सुबह शाम पावर बीटा लिया है दूध में, उनका कैल्शियम, उनके सारे विटामिन, ओमेगा 3 से लेकर के और विटामिन डी से लेकर के सब कुछ उनकी पूर्ति हो गई। इसके लिए एक अलसी, फ्लैक्सीड आजकल बहुत है, फ्लैक्सीड हम लोग नमकीन भी उपलब्ध कराते हैं, और फ्लैक्सीड घर में ला करके हल्का सा उसको भून करके उसका पाउडर करके भी खा सकते हैं, उसको चबा करके भी खा सकते हैं, दही छाछ में मिला करके भी ले सकते हैं। फ्लैक्सीड बहुत अच्छा होता है, उसको भी ले। अंकुरित लें, अंकुरित से, अंकुरित जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो अंकुरित जो है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, विटामिन डी के लिए भी, विटामिन B12 के लिए भी, तो वो भी ले लिया करें अंकुरित, वो भी बहुत अच्छा होता है। उसमें मेथी जरूर लिया करें, बाकी मूंग, थोड़ा मूंगफली, थोड़े चने, गेहूं आदि। हम कल जो आपने चैलेंज दिया था उसकी तरफ बढ़ें, उससे पहले एक और सवाल कि हड्डियों के साथ एक और समस्या जो लोग फेस करते हैं, लिगामेंट टियर की, चोटिल होने पर बहुत दर्द भी होता है, लोग ये नहीं समझ पाते कि इससे कैसे निपटें। लिगामेंट से जो हड्डियों के ऊपर सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनको कैसे मजबूत कर सकते हैं? तो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लें। शिलाजीत लिक्विड पीने में से कॉफ़ी जैसा टेस्ट होता है, जो ना पी सकें तो शिलाजीत के कैप्सूल, अश्वशिला के कैप्सूल हम देते हैं, वो ले लें। और सुबह खाली पेट वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लें। और कपालभाति और जो सूक्ष्म व्यायाम जो हमने अलग अलग लेगामेंट्स के लिए, अलग अलग हड्डियों के लिए बताए, वो सारे, जैसे ये टेनिस एल्बो के लिए ये है, ये कंधों के लिए, अलग अलग जॉइंट्स के लिए जो जो एक्सरसाइज बताए वो लेते रहें।
और दूध में हल्दी शिलाजी के साथ साथ लाक्षादी गुग्गुल 2-2 गोली खा लें, उससे हड्डियां एकदम मजबूत रहती हैं 100 साल तक। किसी भी प्रकार से हड्डियों में डीजनरेशन नहीं होगा। और जो डीजनरेट हो चुके हैं, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, पहले से हड्डियां कमज़ोर हैं, तो उनकी भी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। दूध में हल्दी शिलाजित, लाक्षादी गुग्गुल और एक वातारी चूर्ण हमने बनाया हुआ है, 1-1 चम्मच वो ही खा लिया करें। और गिलोय डेली पीते रहे। इससे कोरोना से लेकर के सर्दी जुकाम से लेकर के प्लेटलेट्स की कमी से लेकर के डेंगू चिकनगुनिया से लेकर के हड्डियों की कमजोरी, डायबिटीज, मोटापा एक साथ और कैंसर तक की बीमारी मिट जाती है। इसलिए गिलोय का सेवन जरूर करें। गिलोय का जूस, गिलोय की गोली, गिलोय का काढ़ा, जैसे आपको अच्छा लगे गिलोय ऐसे मुंह में लेके डायरेक्ट ही चबा लो। तो ये गिलोय जो है हड्डियों के लिए ज़बरदस्त है। ये कहीं पर शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, इसके ऊपर हमने खुद रिसर्च किया और उसके 100% रिजल्ट हैं। हड्डियों के रोगों में रोमेटॉइड आर्थराइटिस तक अच्छा कर देता है, रात को भिगो के सुबह, सुबह भिगो के रात के काढ़ा पीने से। और हड्डियों के सब ये जो लेगामेंट्स की जो आपने प्रॉब्लम बताए वो 100% उससे दूर हो जाते हैं। सुशांत जी देखिए, इतना कुछ आपने बता दिया है। अब हड्डियों वाली जो बीमारियां हैं उनके पैर कांप रहे होंगे, उनकी हड्डियां कपकपा रही होंगी और उनकी कमर टूटने वाली होगी। लेकिन आपने इन चुनौतियों को तो दूर कर दिया, लेकिन एक चुनौती आप देते हैं। रोगों की चुनौती दूर करने वाले स्वामी रामदेव रोज एक चुनौती, एक चैलेंज देते हैं। कल भी आपने एक चैलेंज दिया था, वो जरा दिखाते हैं कि आपने चैलेंज किया दिया था और लोगों ने कितना उसको एक्सेप्ट किया। तो 50 बार तो हो गया, ये तो 50 बार तो 25 सेकंड में ही हो गया। 30 सेकंड में 50 बार ये करना था। स्वामी जी, आज आपके सामने कोई टीवी है जहां आप देख पाएंगे जब हम अभी ये रिजल्ट्स दिखाएं? हाँ मैं देख रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर दिखाते हैं। मेरे सामने आपको मीनाक्षी जी को देख रहा हूँ। जो दर्शकों ने वीडियोस भेजे वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अरे कमाल कर रही है। सरोज जी और संतोष जी का वीडियो तो आज छा गया है और सरोज जी आज की स्टार हैं। क्या कमाल कर रही हैं। सुनीता जैन, जयप्रकाश पनवड़, बेंगलोर, नागपुर से भी वीडियोस हैं, सबने अच्छा किया है। लेकिन सरोज जी के एनर्जी के लेवल की बात ही कुछ और है। सरोज जी ने बाबा जी के एनर्जी लेवल को मैच किया है और उनकी चोटी भी वैसे ही खुल गई है जैसी स्वामी जी आपकी खुल गई थी 50 होते होते। तो आप इन पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बड़े एनर्जेटिक है। और अब मैं तो यही कहूंगा कि अब 100 बार लोग सूर्य नमस्कार करने लग गए हैं, 100 बार दंड बैठक लगाने लग गए हैं और 500, 1,000 बार कपालभाति के स्ट्रोक, अनुलोम विलोम के स्ट्रोक। मेरे पास कल ही फोन आया रामविलास पासवान जी का, बोले स्वामी जी रोज इंडिया टीवी पर देखते हैं और पहले मैं 500 बार करता था, अब 1,000 बार कपालभाति करना शुरू कर दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो लगे हाँ स्वामी जी आज का चैलेंज भी दे दीजिए। 100 बार का चैलेंज देते हैं। हाँ, अब कल जो चैलेंज होगा वो 100 बार का होगा और 100 बार आपको गिनना है। सुशांत, आप गिनती कर रहे हैं ना? हाँ, अब ये 40 हो गया, 50। स्वामी जी की गिनती करना भी बहुत मुश्किल है, जितनी तेजी से वो चलते हैं। मेरे ख्याल 100 कंप्लीट होने वाला होगा। अब तो लग रहा है हो गया स्वामी जी 100। तो 100 हो गया तो 30 सेकंड में 100 बार किया। तो ऐसे 30 सेकंड में 100 बार का चैलेंज है। देखो अब देश के लोग बड़े मजबूत बन गए। सही बात है। देखिए आप योग उसी रफ्तार से करते हैं जिस रफ्तार से वीरेंद्र सहवाग रन बनाते थे, लेकिन अब समय भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ता है सुशांत। बिल्कुल उसी रफ्तार से समय भी भाग रहा है, लेकिन आप तो वैचारिक चौके छक्के भी लगाते हैं
और उससे लोग जो हैं वो जिंदगी की क्रीज पर टिक कर खेल सकें, वो साहस भी मिलता है। तो आज का संदेश भी दीजिए। आज का एक तो ये संदेश है, 10, 20, 25, 50 बार से लेकर के 100 बार ऐसे एक एक आसन करना, और 1, 2, 5 मिनट से शुरू करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम करना। एक व्रत योग का आपको आत्मनिर्भर बनाएगा स्वास्थ्य में। एक व्रत स्वदेशी का, चाइना सहित एमएनसीज के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कीजिए, वो देश को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाएगा। तो आज का हमारा एक ही संदेश है, योगव्रती बने, स्वदेशी व्रती बने, स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए दूसरों को भी योग की प्रेरणा दें। जो आप हमसे यहाँ सुबह सुबह योग सीखते हो वो औरों को भी बताएं, सोशल मीडिया पर इसको वायरल करें, टीवी पर देखने के लिए लोगों को प्रेरित करें और करने के लिए कहें। एक योग की अच्छी आदत से आपके जीवन की सारी आदतें अच्छी हो जाएंगी, जीवन उत्सव बन जाएगा, देह देवालय शिवालय बन जाएगा। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। जैसे शिव की जटाओं से कहते गंगा निकली, ये धरती ही शिव स्वरूप है, परमात्मा शिव स्वरूप है, हिमालय जो है उसकी जटाएं है, वहाँ से गंगा निकल रही है। तो आपके भीतर से भी ज्ञान की गंगा, भक्ति की गंगा, शक्ति की गंगा, कर्म पुरुषार्थ परमार्थ की गंगा निकलेगी। आप भी कृतार्थ होंगे और आपके पुरुषार्थ से, आपके स्वकर्म से, स्वधर्म से, राष्ट्र धर्म से राष्ट्र भी कृतार्थ होगा। यही आज का संदेश है।